बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम मैथ की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये हमें वैल्यू दी गई है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, एंड ये वाली वैल्यू फ्रॉम द सम ऑफ, हमने क्या करना है, इन वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ये नीचे वाली वैल्यू से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाली वैल्यू को लिखेंगे, फिर उसके नीचे ऊपर वाली वैल्यू को लिखेंगे इस तरीके से। तो ये देखें, पहले हम ये जो नीचे लिखी है ना पहले नंबर पे वैल्यू, हम इसको लिखेंगे 6p² माइनस 7pq प्लस 4q²। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर लिखी है पहले नंबर पे वैल्यू, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि p² के नीचे p² आए, pq के नीचे pq आए और q² के नीचे q² आए। ये देखें, ये वाली वैल्यू अब हम उतार रहे हैं, p² प्लस 3pq प्लस q²। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। और इसी तरह हम यहाँ पे ये दूसरी वैल्यू भी लिख लेते हैं। ये वाली पहले हम वैल्यू लिखेंगे 7p² माइनस 2pq प्लस 3q²। अब हम ये वाली वैल्यू को इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 2p² माइनस pq प्लस 5q², इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम जो सिंबल रहते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये प्लस है तो हम इसके नीचे माइनस लगा देंगे, ये भी प्लस है तो इसके नीचे माइनस, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि जो निशानी है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसको माइनस ही करेंगे। ठीक है, 4q² में से 1q² माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3q²। ठीक है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3q² आ गया। तो निशानी हम कौन सी लगाएंगे, जो बड़ी रकम के साथ होती है। ठीक है, बड़ी रकम के साथ क्या है, ये +4 है ना, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे ये क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, और 10pq, तो निशानी हम लगाएंगे माइनस की। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे समझो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 में से 1p² माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5p²। ठीक है, और कौन से 5p², प्लस के, क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो है वो प्लस का निशान है। ठीक है, अब इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम सिंबल चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब हम करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, हम माइनस करेंगे किसको, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2। बड़ी रकम के साथ कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर अब क्या है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हम अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 में से 1pq गए, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये 2 लिखा है, अब इसके बराबर में कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है। ठीक है, इसलिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1pq, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, निशानी हम माइनस की ही लगाएंगे क्योंकि बड़ी रकम के साथ है। अब क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे, 5p²। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इन दोनों को देखेंगे कि आपस में निशानियाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखें ये भी p² है, ये भी p² है, इन दोनों को देखें, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस कितने हो गए, प्लस हो गए, प्लस के 5p²। ठीक है, और सॉरी 5 और 5 कितने हो गए, 10p²। ठीक है, p² के बाद ये क्या, pq की वैल्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हम निशानी माइनस की लगाएंगे तो करेंगे क्या, प्लस। 10 और 1 कितने हो गए, 11pq। ये जो हमने ये देखना है कि जो इसके साथ वेरिएबल है
वो सेम होना चाहिए, यानी कि इधर पी क्यू है तो इधर भी पी क्यू होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या है यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, प्लस है 3q² माइनस 2q²। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसको माइनस करेंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितने बच गया 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी रकम के साथ कौन सी वैल्यू है, प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो q²। ठीक है, ये है हमारा आंसर। तो अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज़ 3a³ + 3a + 7b + 4ab। इसको क्या करना है, ये सम हमें मिली है 2 पॉलिनोमियल की। इफ़ वन पॉलिनोमियल इज़ 4ab - 3a³ फाइंड द अदर। तो 2 हमें पॉलिनोमियल की जो सम मिली है वो ये है, और एक जो हमें मिली है क्या है, वो ये है। तो अब हमने तीसरी मालूम करनी है। ठीक है, फाइंड द अदर मालूम करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, 3a³ + 3a + 7b + 4ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। ये जो नीचे हमें दूसरी वैल्यू दी गई है पॉलिनोमियल की, इसको हम माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है, जो ये ए बी है ना, तो हम ए बी के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे है ए बी, तो ये क्या है 4ab। इधर क्या है, प्लस है, तो प्लस ही लगाएंगे। और ये क्या है, -3a³। तो अब यहाँ पे देखें a³ कहाँ है, ये रहा, तो हम इसके नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, -3a³। हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमें एक अदर वैल्यू मिल जाएगी। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और क्या बचा, 3a प्लस का, तो ये भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो गए 6a³। फिर ये ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, 3a + 7b। देखें ये है आंसर। ठीक है स्टूडेंट, देखें कितना इजी है। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करें, तो आपको चाहिए कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें। ठीक है, और मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना अपनी दोस्तों के साथ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा जो समझाने का अंदाज़ है समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो ठीक है, अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन 5। इसका 1 पार्ट क्या है, ये हमने क्या सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 6 लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है 2x + y - 7xy। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर वाली रकम के साथ। ठीक है स्टूडेंट, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या है 6 × 2 = 12 आएगा। ये जो हमें इसका नंबर है ना, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। 6 × 2 = 12, और ये x ऐसे ही उतर आएगा, प्लस 6y। ठीक है, हमने y के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 6y आ जाएगा। माइनस है तो हमने माइनस का ही साइन लगाना है। 6 × 7 = कितने हो गए 42 xy। ठीक है, फिर अब हमने इस वाले 3 को इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में क्या है माइनस है, तो हमने माइनस ही लगा दिया। 3 × 5 = कितने हो गए 15 हो गए। 15 ये x है तो हमने x लगा दिया। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमने प्लस लगा दिया। 3 × 2 = कितने हो गए 6y हो गए। माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 × 3 = कितने हो गए 15 हो गए। अब ये कौन से वेरिएबल है xy, तो हमने xy लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसका अगला स्टेप क्या करना होगा, हमने ये देखना होगा जो इसमें वेरिएबल सेम है उनको देखना होगा। ये x इधर है, ये x इधर है, तो हमने इन दोनों को क्या करना है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 12 में से माइनस के 15x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हम माइनस ही लगाएंगे, -3x। ठीक है, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो -3x आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू को देखेंगे, इधर भी y है इधर भी y है। सिंबल कौन से हैं, दोनों तरफ प्लस हैं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस का सिंबल आएगा। 6 और 6 कितने हो गए 12 y। ठीक है स्टूडेंट,
हमने इनको नहीं ऐड करना होता है, वाई जो भी वैल्यू होती है इनको ऐड नहीं करना होता, जो इसके साथ हमें नंबर दिया गया होता है हमने उसको मल्टीप्लाई या प्लस करना होता है, ठीक है। अब क्या है, ये माइनस की निशानी है, तो क्या करेंगे अब हम ये एक्स वाई की वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। एक्स वाई के क्या है, 42 के साथ माइनस है और 15 के साथ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 42 में 15 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 57। तो निशानी हम वही लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ है, इसलिए हमने माइनस लगा दी। और क्या है 57, इसके साथ वेरिएबल कौन से, एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये है हमारा आंसर। देखें कितना इजी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये 4 है, 4 को हमने इस सारी रकम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इधर हमने जहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 तक कितने हो गए, 8 हो गए, 8x हो गए, माइनस 4 3 था 12y हो गए, प्लस 4xy, ठीक है। यहाँ पे समझो 1 है तो 4 1 था 4, तो क्या आएगा 4xy। तो बीच में क्या है, माइनस का सिंबल है, हमने माइनस लगा दिया। क्या 5 3 था कितने हो गए, 15 हो गए, 15 ये x है तो x लगा दिया। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब क्या 5 2 था क्या हो गया, हमने निशानियों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो सिंबल हमें दिए गए हैं उनको भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब क्या है, 5 2 था 10 हो गए, 10y हो गया। अब क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हमने प्लस लिखा। 5 1 था 5, यहाँ पे समझो 1 है, तो ठीक है 5xy, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे इनके वेरिएबल्स की तरफ। यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, सिंबल कौन से, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 कौन सा, माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, ठीक है स्टूडेंट, -7x। अब हम y को देखेंगे, ये y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। बड़ी रकम के साथ कौन सी निशानी है, माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। क्या करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस। 12 में से 10y माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 2y, ठीक है। अब हम xy की वैल्यू को देखेंगे। 4xy प्लस का है और प्लस 5xy, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है। तो 4 और 5 को प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है। 9xy, ये है हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। देखें कितना इजी है। और इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, पहले तो हमें मिला था जैसे ये 4 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमें x मिला है तो हमने x को ये अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे ये x है तो x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपस में ये सिंबल हैं ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर ये 2 है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 2 है तो हमने 2 लिख दिया। x और x कितने हो गए, x स्क्वायर। ये जो हमने ये जो वेरिएबल है इनको हमने ऐड करना होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता। x और x कितने हो गए, x स्क्वायर y ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस y स्क्वायर है तो हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा xy स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। फिर अब क्या है, ये प्लस का सिंबल है तो हम प्लस लगा देंगे। 4 है और x स्क्वायर है y, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर y, इस तरीके से हम लिख देंगे। तब क्या है, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 3 दा 12, हम लिखेंगे 12। x है इधर तो हमने एक दफ़ा x लिख दिया। अब ये भी y है, ये भी y, इन दोनों y की जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, प्लस का सिंबल है तो हम प्लस लगाएंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो क्या है, 4 9 दा कितने हो गए, 36, 4 9 दा 36 हो गए।
हमने 36 लिख दिया। y है और y स्क्वायर है, इनके जो पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, y क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला स्टेप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। हम क्या करेंगे, इनके जो वेरिएबल्स हैं उनको देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे x क्यूब है, देखिए और कोई x क्यूब है नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है। यहाँ पे देखें और कितने एक्स स्क्वायर वाई है, एक ये रहा 4x स्क्वायर वाई, और ये क्या है 2x स्क्वायर वाई। तो इन दोनों की सिंबल क्या है, प्लस है, तो हमने प्लस ही लिखना है और प्लस ही करना है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 6x स्क्वायर वाई। उसके बाद कौन से है, वाई स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, ये वाई स्क्वायर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का, और ये क्या है 12x वाई स्क्वायर, और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। ये देखें एक्स वाई स्क्वायर है, ये 1 है, और प्लस के 12x वाई स्क्वायर, दोनों तरफ एक्स वाई स्क्वायर हैं तो ये सेम है। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, और क्या 12 में 1 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 13x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये एक्स वाई स्क्वायर भी हो गया, एक्स स्क्वायर वाई भी हो गया, ये सारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये जो बचा है क्या है, प्लस 36 वाई क्यूब। अब इधर और कोई वाई क्यूब नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 36 वाई क्यूब, ये है हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम ये उसी तरीके से होगा। ठीक है, जैसे पहले किया था, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो इन दोनों की जो पावर्स होंगी वो ऐड होंगी। तो ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, x4 आ जाएगा। प्लस है एक्स स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे, कितने आएंगे, एक्स क्यूब वाई, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर है और ये वाला वाई स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है, माइनस है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। हमने इस तरतीब से लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने प्लस का सिंबल लगाया। अब क्या है, एक्स है और वाई है, और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई क्यूब आएगा। ठीक है, ये इन दोनों की y की पावर जो है और इस वाले y की पावर को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आया हमारे पास, एक्स वाई क्यूब आ गया। अब क्या करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का क्या करना है, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, y4। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले स्टेप में हम देखेंगे जो इनके सेम वेरिएबल्स हैं, सेम जिनकी पावर है, हम उनको ऐड करेंगे। तो जो पावर होते हैं ना, हमने उनको ध्यान में रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है, यहाँ पे x4 है, तो देखिए और कोई x4 है नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, x4। ठीक है, प्लस क्या है, ये एक्स क्यूब वाई है, यहाँ पे देखिए और है एक्स क्यूब वाई, ये भी नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, एक्स क्यूब वाई। अब देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है। देखें प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर लें, ये प्लस का सिंबल है और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, प्लस का एक्स वाई क्यूब बच गया, प्लस एक्स वाई क्यूब, और क्या बच गया, प्लस y4। ये है हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये जो भी समझाया मैंने, तो इंशाल्लाह हम इसी तरीके से आपको समझाते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इसको शेयर भी करना। ठीक है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।